टीवी इंडस्ट्री के लिए अभी का समय कुछ खास ठीक नहीं चल रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले करण मेहरा और उनकी पत्नी निशा रावल का झगड़ा मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है और वहीं अब ऐसी खबर आ रही है कि टीवी के जाने माने और बेहद टैलेंटेड एक्टर पर्ल वी पुरी को भी पुलिस ने एक नाबालिग बच्ची के छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। उनको पॉस्को के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसकी वजह से फिलहाल वो 14 दिन के लिए पुलिस के अंडर कस्टडी में है। ये तो थी पर्ल वी पुरी के ऊपर लगे आरोप। अब चलिए जानते हैं कि आखिर पर्ल वी पुरी है कौन। तो पर्ल वी पुरी का जन्म 10 जुलाई 1989 को एमपी में हुआ था। पर्ल एक टीवी के जाने माने एक्टर और मॉडल हैं। उन्होंने फिर भी ना माने, बदतमीज, दिल, नागिन 3 और बेपनाह प्यार जैसे शोज में काम किया और काफी नाम कमाया है। साल 2018 में टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से उन्हें मोस्ट डिजायरेबल टीवी पर्सनालिटी के पहले पायदान पर रखा था। आपको बता दें कि ये मामला नया नहीं है, बल्कि साल 2019 का है, जब पीड़िता की मां, जो कि एक टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस है, वो अपने साथ बच्ची को सेट पर लेकर गई थी, जहां पर उसके साथ ऐसा दुराचार हुआ। और जब बच्ची घर पे आई तो उसके बाद उसने पेट दर्द की शिकायत की और जिसके बाद ही पूरा खुलासा हो पाया। पीड़िता के पिता का ये भी कहना है कि उसके साथ 2-3 लोगों ने मिलकर दुराचार किया है। अब इसमें एक और एंगल ये भी निकल करके आ रहा है कि जो पीड़िता के माँ बाप है वो डिवोर्स लेना चाहते हैं और डिवोर्स का केस वो लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो पीड़िता के पिता है वो बच्चे की कस्टडी पाना चाहते हैं और जिसकी वजह से उन्होंने पूरी प्लानिंग की है। फिलहाल इसकी कोई भी अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। अब एक तरफ जहां पर्ल के ऊपर इतने संगीन आरोप लगे हैं, तो वहीं पर्ल को सपोर्ट करने में टीवी की आधी इंडस्ट्री लग चुकी है। एकता कपूर, दिव्या खोसला, कुमार, सुरभि ज्योति, करिश्मा तन्ना, निया शर्मा, अर्जुन बिजलानी जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं जो पर्ल को सपोर्ट कर रहे हैं। एकता कपूर ने तो पीड़िता की मां की फोन रिकॉर्डिंग भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी थी और उसके बाद उन्होंने डीसीपी से ये भी गुहार लगा दी थी कि पर्ल बेकसूर है। वहीं महाराष्ट्र के डीसीपी ने अब एकता कपूर को अपने ही तरीके से जवाब दिया है। उन्होंने टीवी इंडस्ट्री को बता दिया कि उन्होंने पर्ल वी पुरी को सिर्फ ऐसे ही गिरफ्तार नहीं किया है, बल्कि उनके पास उसके खिलाफ पुख्ता सबूत है। उन्होंने 376 AB पॉस्को एक्ट के तहत पर्ल को गिरफ्तार किया है। अब इन सब पूरे मैटर पर पीड़िता की मां का भी अब स्टेटमेंट सामने आ गया है। जी हाँ, पीड़िता की मां का नाम एकता शर्मा है, जो कि टीवी की एक एक्ट्रेस हैं और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट में उन्होंने बताया है कि कुछ लोग उन्हें कह रहे हैं कि आप इस पूरे मुद्दे पर चुप क्यों हैं, आपको भी कुछ आकर बोलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे लोग बोलने के लिए कह रहे हैं, पर मैंने चुप रहने का रास्ता चुना है। मुझे अपने न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और इस वजह से जो भी होगा वो मेरे हित में होगा और मुझे इस पर भी पूरा भरोसा है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ये केस दर्ज नहीं करवाया है और आगे जो होगा मैं उसे पूरी तरीके से सपोर्ट करती हूँ। एक तरफ जहां पर्ल को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन पर आरोप लग रहे हैं, काफी लोग उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं, कुछ लोग उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, काफी कुछ मुद्दा जो है वो सोशल मीडिया पर चल रहा है। वहीं अब टीवी की 2 एक्ट्रेसेस के बीच में कैट फाइट भी हो गई है। निया शर्मा और देवोलीना भट्टाचार्य के बीच में सोशल मीडिया पर एक कैट फाइट देखने को मिली। इस पूरे मैटर पर जहां देवोलीना ने बच्ची को सपोर्ट करते हुए कहा कि बच्ची का नाम कभी भी नहीं उजागर करना चाहिए ऐसे मुद्दों पर, और जिसने भी कुछ भी गलत किया बच्ची के साथ वो नहीं बचना चाहिए। इस मैटर पर निया को काफी बुरा लगता है। उन्हें लगता है कि देवोलीना जो है वो पर्ल के अगेंस्ट बोल रही है, जहां पर निया पर्ल को सपोर्ट कर रही थी वो देवोलीना को काफी खरी खोटी सुनाती हुई नजर आई। साथ ही साथ वो उन पर पर्सनल अटैक करती हुई भी दिखती है कि जो वो इंस्टा रील बनाती है, जो वो डांस करती है, वो बिल्कुल ठीक नहीं लगता। काफी कुछ वो बोलती हुई नजर आती है। जब निया को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर आकर माफी भी देवोलीना से मांग लेती है और इस तरीके से दोनों जो एक्ट्रेसेस हैं वो अपने मैटर को सॉल्व करती हैं। फिलहाल तो
ये थी पूरी जानकारी पॉल विक्टोरी के केस के ऊपर। आपका क्या कहना है इस पूरे केस को सुनने के बाद? आपका क्या राय है कि आपको लगता है कि वाकई पॉल विक्टोरी ने गुनाह किया है या फिर वो बेकसूर है? हमें